देखिए, दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में उनसे मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। इस संबंध में उनकी बातचीत हुई। यशवर्धन के द्वारा उनको बताया गया कि वो जो संबंधित विभाग हैं, जहाँ जहाँ से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, एनओसी की आवश्यकता होती है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें वो फैसिलिटेट एनओसी के लिए करवा देंगे। इसके तहत फैसिलिटेशन के लिए और पंजीकरण जल्दी करवाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक वरिष्ठ अधिकारी और कई एजेंसियों से जान पहचान, अपने कई आई कार्ड और कई विजिटिंग कार्ड दिखाए गए, जिससे कि अंशुल त्यागी को भरोसा हो गया कि ये बंदा मेरा काम करवा देगा। इसके एवज में इनके द्वारा यशवर्धन को जो है 15 लाख रुपए दे दिए गए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा जो दिवंगत माताजी की नाम पर कंपनी का पंजीकरण होना था वो नहीं हो पाया। और जब उनको शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो ये 8 तारीख को उनके द्वारा एफआईआर दी गई। इसमें हमारे द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें आगे की विवेचना तत्काल रूप से इसमें प्रारंभ की गई। पहले इसमें मुकदमा 420 धारा में हुआ, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य एकत्रित की गई तो इसमें 467-68 जो कि अब नई धारा जो है 338 हो गई है, 340 दो हो गई है, उसमें मुकदमा ये पंजीकृत कर लिया गया था। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन कल हम लोगों को जो है एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि कैनाल रोड की रहने वाली हैं, उनके द्वारा एक और एप्लीकेशन यशवर्धन के द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि वो एक पीएचडी स्कॉलर हैं और वो यशवर्धन के संपर्क में आई। उनके द्वारा ये बताया गया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी एक जॉब मैं जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पे डेटा साइंस कंसल्टेंट उसके पद पर मैं आपकी नियुक्ति करवा दूँगा। अपने ऊँची जान पहचान, ऊँचे ओहदों जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसके संबंध में इनको प्रलोभन दिया गया और डॉक्टर साहिबा से इनके द्वारा तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर पैसे ऐंठ लिए गए। जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जिसमें हमारे द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें भी धारा जो 318(4) हो गई हैं, 336 हो गई, 340(2) BNS ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और तफ्तीश प्रारंभ की गई, साक्ष्य इसमें एकत्रित किए गए। इन दोनों मुकदमे में जो वांटेड अभियुक्त था उसके द्वारा एसएसपी महोदय के द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया। सीओ डालमनर साहब के नेतृत्व में एसओजी टीमों को लगाया गया। जो अभियुक्त था उनके नंबरों की जो है जांच की गई है, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, आना जाना कहाँ था उस संबंध में जानकारी की गई और आज पुलिस को इसमें सफलता मिली और आज प्रातः इनको जो है CSI त्राहे जो ओल्ड मसूरी रोड है वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको इनके जो कारनामे हैं, जो इनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई, उनसे अवगत कराया गया। इसे विशेष रूप से पूछताछ की गई है और इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनसे पूछताछ की गई तो पता ये चला कि एक भूतपूर्व जो रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तराखंड के, उनके ये बेटे हैं और तकरीबन 35 साल की उम्र है और ये पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही दिमाग से तेज़ थे। पढ़ाई लिखाई भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। अपना ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद इनके द्वारा यूपीएससी की तैयारी की गई, लेकिन कई अटैम्प्ट के बाद भी ये सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इनके पिताजी जो हैं एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, तो बचपन से ही जो आना जाना था, वर्ष से मिलना जुलना था, जो एक चार्म रहता है वो इनके मन में पहले समा चुका था। तो इनकी भी इच्छा थी कि ये वरिष्ठ IPS या IAS अधिकारी बने। तैयारी इनके द्वारा की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और शायद संभवतः फिर इनके द्वारा दिमाग में यही बात आई कि किसी तरीके से इसको पावर को मैं कैसे एंजॉय करूँगा। तो ये सब ये धोखाधड़ी के रास्ते पे ये चल पड़े। इसके लिए उन्होंने कई फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं और लोगो हैं आर्मी के, भारतीय पुलिस के, आर्मी के और जो वर्दी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो बनवाई गई और कई लोगों को जो है इनके द्वारा जो है ये प्रलोभन दिया गया कि मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ, रक्षा मंत्रालय का हूँ, रॉ एजेंट हूँ, CRPF में काम करता हूँ और बहुत सारी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी होने का प्रलोभन दिया गया और लोगों से ठगी की गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं, लोगो हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, लैपटॉप हैं, वो सामान इनसे बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई और इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका जो कहीं और रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है।